Good afternoon, Beta. Now we are going to start next topic of our chapter Reflection of Light, and our topic is image formation by concave spherical mirror. मीन्स हमने spherical mirrors के बारे में पढ़ा हमारे लास्ट लेक्चर में, आप लोगों ने देखा होगा। और उसमें फिर हमने कुछ रूल्स और कुछ टर्म्स पढ़ी, कुछ स्पेशल टर्म्स जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कुछ रूल्स भी पढ़े कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, अगर रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और लास्ट वन था कि अगर पोल पर स्ट्राइक करती है तो वो इक्वल एंगल जितना अपवार्ड बनाया है आपकी रे ने उतना ही डाउनवार्ड बनाती हुई चली जाएगी, या डाउनवार्ड से आपकी रे इंसिडेंट हुई है तो इक्वल एंगल अपवार्ड बनाती हुई निकल जाएगी। तो इन्हीं रूल्स को यूज करके अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एट व्हेन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस को स्टडी करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, कौन सा मिरर हम ले रहे हैं, कनकेव स्फेरिकल मिरर, और हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन, फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन के लिए फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार अवे। ठीक है, देखिए ये आपका कौन सा मिरर बन गया, अब तो पहचानने लगे होंगे ना, ये है आपका केव लाइक स्ट्रक्चर है, कनकेव मिरर। ठीक है, कंसीडर करेंगे कि इतना स्फीयर ये बनेगा तब उसका ये पार्ट बनेगा, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपके इस मिरर के मिड पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, पोल। ठीक है, अब इनके मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सी और पी के मिड पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और जो रे पास होगी आपके सी और पी से गुजर जाएगी, पास होगी, वो आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है यानी कि बहुत दूर है। अब आपको पता है जितनी दूर से रेज आ रही होंगी हम उन्हें कैसे कंसीडर करेंगे, पैरेलल। तो इन्फिनिटी से आती हुई रे को हमें पैरेलल कंसीडर करना पड़ेगा। अब पैरेलल रे अगर आपकी आ रही है तो आपको पता है हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन कब होगी, व्हेन एट लीस्ट टू रेज इंटरसेक्ट या कोइंसाइड आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद कम से कम दो रेज जहाँ कोइंसाइड करेंगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो हमें टू रेज कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो ये फर्स्ट आपकी इंसिडेंट रे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपने पढ़ा था आपका फर्स्ट रूल, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी। तो ये है आपकी फर्स्ट रे का पाथ। ठीक है, अब आपका सेकेंड रे को मैं डबल एरो से शो कर सकती हूँ। अगेन दिस रे इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये भी फोकस से पास होगी, और दोनों कहाँ पर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट प्रिंसिपल फोकस। तो हम क्या कहेंगे, इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए हम लिख देते हैं इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। इमेज फर्स्ट तो है फॉर्म्ड, इसकी पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सेकंड इसके साइज के बारे में पढ़ेंगे, साइज। अब आपको पता है कितनी ही रेज आए लेकिन यहाँ आकर एक जगह क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, छोटा सा एक इमेज बनाएंगी। तो यहाँ वेरी स्मॉल साइज होगा, साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल, या हम इसको हाईली डिमिनिश कह सकते हैं, डिमिनिश वर्ड यूज कर सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, थर्ड आएगा नेचर के बारे में कि नेचर कैसा होगा, साइज क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, ठीक है, और नेचर कैसा होगा। तो अब आपको पता है यहाँ जो इमेज बनेगी एक्चुअल में इंटरसेक्ट करने से बनेगी,
तो ये इमेज कैसे कहलाएगी? रियल। जब आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज रियल बनेगी, लेकिन सिर्फ फील हो, ओनली सीम्स टू इंटरसेक्ट हो रही होंगी तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो यहाँ एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपकी इमेज कैसी है? रियल है। और रियल के साथ साथ जो इसका यहाँ अलाइनमेंट होगा वो कैसा होगा? मीन्स अगर आपकी ऑब्जेक्ट कैसी है, ये हेड और ये टेल है, तो जब इमेज बनेगी तो ये बनेगा, मीन्स उल्टा बनेगा। और ऐसे को हम क्या कहेंगे? इनवर्टेड। कैसी इमेज बनेगी? इनवर्टेड। तो आप क्या कह सकते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फॉर ए कनकेव मिरर देन इमेज फॉर्म्ड विल बी वेरी स्मॉल, रियल, इन्वर्टेड एंड इट विल फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस। वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 2 रेज थी, 2 की बजाय हम 3, 4 ले लें, ये और ले लेंगे तो आपको पता है ये भी पैरेलल है, कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये भी पैरेलल है, कहाँ से पास होगी? फोकस पे। मीन्स जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो एक जगह क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। इसीलिए हम कनकेव मिरर को एक और नाम से जानते हैं। कनकेव मिरर को और क्या नाम कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि कनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहेंगे? बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द लाइट पासिंग, ऑल द लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, बहुत सारी लाइट जो आ रही है काफ़ी दूर से उसे एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और है, आपका जो फोकस पॉइंट है, रिफ्लेक्शन के बाद जो भी रेज यहाँ से पास हो रही है वो एक्चुअली पास हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि हमें फील हो रहा है कि यहाँ से पास हो रही होंगी, एक्चुअली पास होती हैं। तो आपके कनकेव मिरर के फोकस को हम कैसा फोकस कह सकते हैं? रियल फोकस कह सकते हैं। इसका फोकस कैसा होता है? रियल फोकस होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर था लेकिन अब कुछ नज़दीक आ गया है आपका ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी? तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट केस, सेकंड केस, फार बट दूर है लेकिन बियॉन्ड सी है। आप ये ओनली बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। दूर तो है लेकिन इतना ज़्यादा दूर नहीं है, सी से पीछे है, बियॉन्ड सी। सी क्या है अब आपको पता होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका है कर्व सरफेस। कैसा कर्व सरफेस है? कनकेव स्फेरिकल। और ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिड पॉइंट आपका पोल होगा और इसे हमने मान लिया सेंटर, और इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है? आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आपको कंसीडर करना है, तो यानी कि सी से पीछे कहीं भी, यहाँ 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 कहीं पर भी मैं कंसीडर कर सकती हूँ। तो देखिए आपका मान लिया यहाँ है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है इमेज फॉर्म कब होगी? जब आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 रेज कॉन्साइड। रिफ्लेक्शन के बाद 2 रेज जहाँ कॉन्साइड करेंगी हम वहाँ हम इमेज फॉर्मेशन मान लेंगे। तो वी हैव टू टेक 2 रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आने वाली 2 रे आपको चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपने ली विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसलिए ले रहे हैं कि हमें अलग से नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। तो हम यहाँ से इसे पास करते हैं, ये आपकी आ जाएगी फोकस से। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रे है। सेकेंड रे हम कैसी ले लें? सेकेंड रे हम ले सकते हैं जो आपकी फोकस से पास होती है। आपकी मर्जी है, आप सेंटर से पास होने वाली ले सकते हैं, आप फोकस से पास होने वाली ले सकते हैं। देखिए हमने लिया ऐसी रे जो फोकस से पास होती हो। अब आपको पता है जो फोकस से पास होगी वो क्या करेगी? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड रे है तो मैंने 2 एरो से इसको डिनोट किया है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगी और ऐसे अपना पाथ ट्रेवल करेगी। ये सेकंड रे आ गई। अब दोनों यहाँ कोइंसाइड कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी।
ठीक है। आप चाहें तो सी वाली कंडीशन भी ले सकते हैं। अगर आप सी से लेते तो आपकी रे कैसे जाती, देखिएगा जरा, सी से लेते ऐसे जाती, सी से पास होने वाली लाइन ये देखिए, और फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती हुई यहाँ से ही वापस पास हो जाती है। इसको हम 3 एरो से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि आप कौन सी 2 रेज कंसीडर कर रहे हैं। जब आप अच्छे से नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी आपकी। केयरफुली बनाना है और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा। ये सिर्फ यहाँ समझने से शायद आप जब आपको करना पड़े ना कर पाएँ, तो आप जैसा ही यहाँ आप समझ रहे हैं ना वैसे ही आप अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कीजिए, 2-3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी 2 रेज कंसीडर कर सकते हैं, ये और ये और ये, या ये और ये, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, वहीं बनेगी जहाँ फर्स्ट केस में बन रही थी, ठीक है। तो अब ये हेड था, इसे हम ए से डिनोट करेंगे और इसकी टेल को बी से। अब हेड की इमेज यहाँ बनी है तो ये ए डैश हो जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, बी डैश, ठीक है। तो अब हम इमेज के बारे में पढ़ें। यहाँ इमेज कैसी बनी, तो सबसे पहले पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या है, तो इमेज है वो आपकी सी और एफ के बीच बनी है। मीन्स आपकी ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो यहाँ से लेके, बियॉन्ड सी था ना, तो सी से पीछे कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी की बजाय कुछ कम दूरी पर हो, क्योंकि इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बन जाएगी, और इन्फिनिटी से कुछ नज़दीक हो लेकिन सी से कुछ दूर हो, तो वो हमेशा इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच बनेगी। बस वो यहाँ वेरी कर सकती है, ठीक है, लेकिन इससे इधर या इससे इधर नहीं बनेगी। तो आप क्या कहेंगे, पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन किस किस के बीच है, बिटवीन सी एंड एफ के कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच बनेगी। कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को आपने सी से पीछे रखा हो। सेकेंड, फिर हमें इसके बारे में क्या पता लगाना था, इसके साइज के बारे में। अब आपको दिखाई दे रहा है जो साइज है वो इतना डिमिनिश तो नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट बना हो, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, तो आप इसको स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉल इन साइज, तो स्मॉल साइज होगा। उसके बाद हमें इसके नेचर के बारे में बताना है। तो नेचर आप देखिए, रेज के एक्चुअली इंटरसेक्ट करने से बनी है इमेज, तो हम इसे कहेंगे रियल इमेज, और उल्टी है, ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्टेड है, तो हम इसे कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। मीन्स जो आपकी इमेज बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सी, देन इमेज फॉर्म्ड विल बी स्मॉल इन साइज, रियल, इन्वर्टेड, एंड इट विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, वो सी और एफ के बीच बनेगी। तो ये दोनों पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गए होंगे, एक बार देख लीजिए बेटा, फिर हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। चलिए, तो हम अब थर्ड पॉइंट लेके आते हैं। थर्ड, थोड़ा सा और नज़दीक हम हमारे ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, हम सी पर ले चलते हैं। ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके जाएंगे तो हमारा पॉइंट क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट ये आपका है कनकेव मिरर। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, आपका पोल, और ये आपकी जो लाइन पास हो रही है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है, सेंटर, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को अगर आपने कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो फर्स्ट रे हम कौन सी ले लें, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपको अच्छे से पता है अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी हम कंसीडर कर सकते हैं जो फोकस से पास हो रही हो, है ना, फोकस से पास हो रही है तो आप ये ले सकते हैं बेटा, फोकस से पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पे कट कर रही है, देखो, तो लगभग जो इमेज बनेगी वो सी के ही नीचे बनेगी, दिखाई दे रही है। और देखिए साइज भी जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में अगर हम लिखते हैं तो देखिए, इमेज फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बनी है तो ये ए डैश
और जहाँ B है वहीं पर क्या बन गया, B डैश भी बन गया। तो फर्स्ट पोजीशन थी, पोजीशन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, पोजीशन है इसकी एट C, यानी कि ऑब्जेक्ट C पर होगा तो इमेज भी C पर ही बनेगी। सेकंड फिर उसके बाद क्या है, पोजीशन के बाद साइज, तो हम साइज के बारे में देखते हैं। साइज कैसा है, लगभग सेम है तो हम सेम साइज कह देंगे, साइज होगा सेम। और थर्ड था नेचर, तो नेचर में आप देख रहे होंगे कि ये एक्चुअली लाइट के इंटरसेक्ट करने से बनी है। ये फर्स्ट रे थी और ये जो यहाँ से गई है वो सेकंड रे है, दोनों रे यहाँ मिली है तो इमेज बन गई। तो दोनों के एक्चुअली मिलने से बनी है तो इमेज कैसी है, रियल। लेकिन ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू उल्टी है ये, तो इसे हम कहेंगे रियल एंड इनवर्टेड। क्या कहेंगे, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ केस करेंगे, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी इट विल, इमेज विल फॉर्म एट सी अगेन, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की इमेज होगी। अब डिस्टेंस हम इन्फिनिटी से थोड़ा नज़दीक लेके आए, अब वहाँ से और नज़दीक लेके आए, अब हम और नज़दीक और पास जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा सी से भी आगे लेकिन एफ से थोड़ा सा पीछे। तो फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट आपका होगा सी और एफ के बीच। अब सी और एफ के बीच है तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो रे डायग्राम हमारा, ये आपका कंकेव मिरर होगा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है, इसे हमने मान लिया सेंटर है, ठीक है। इनका मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, तो ये प्रिंसिपल फोकस है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बनाना है तो हम यहाँ बना सकते हैं, इन बिटवीन सी एंड एफ। वो बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है, इन बिटवीन का मतलब बिल्कुल मिड नहीं है, यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। जर्नल टर्म स्टडी कर रहे हैं तो रे फिर से कंसीडर किया, रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, तो ये आपके फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड, इफ द रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब यहाँ इंटरसेक्ट किया सेकंड रे ने, ये सेकंड रे थी आपकी, तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, यहाँ बन जाएगी, ठीक है। ये आपका ए था, ये आपका बी, तो इस हेड को हम ए डैश नाम देंगे और ये क्या होगा आपका बी डैश, ठीक है। तो अभी हम देखें इमेज के बारे में क्या कुछ है। इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी पोजीशन। पोजीशन कहाँ है बताइए, जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखा है कहीं भी तो इमेज सी से पीछे बनेगी हमेशा, ठीक है। तो आप पोजीशन में क्या कहेंगे, बियॉन्ड सी, सी से पीछे, बियॉन्ड सी। सेकंड है फिर इसका साइज। अब साइज के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए ऑब्जेक्ट की बजाय आपकी इमेज का साइज क्या लग रहा है, कुछ बड़ा लग रहा है, तो हम इसे कहेंगे लार्जर इन साइज, कुछ उससे बड़ी होगी, लार्जर इन साइज, साइज बड़ा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर की। नेचर के बारे में बताइए, नेचर कैसा नेचर है। एक्चुअली लाइट के आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट में क्या हुआ है, इंटरसेक्शन हुआ है, उन्होंने कोइंसाइड किया है एक दूसरे को इस पॉइंट पर, तो नेचर कैसा होना चाहिए, रियल, ठीक है। और उसके साथ ही ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू उल्टी है इमेज तो इन्वर्टेड, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज होगी और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब आपको शायद सेकंड केस याद होगा, ये हमारा थर्ड है ना, इससे पीछे जो सेकंड केस हमने यहाँ किया था क्या था, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी से पीछे रखा था और इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज थी इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच। ये उसका ही रिवर्स है, यहाँ ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच है और इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगी, एक दूसरे के क्या है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक और करें हम, फिफ्थ पॉइंट हमारा। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा देखिए, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ, इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, इट विल बी ऑफ लार्जर साइज एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। वो आपकी आभासी और कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका हम थोड़ा सा और नज़दीक लेके जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट को। आपका ऑब्जेक्ट देखो इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी आया, बियॉन्ड सी से सी आया, सी से सी और एफ के बीच आया, अब कहाँ आना चाहिए, एफ पर। तो नेक्स्ट केस होगा हमारा ऑब्जेक्ट इज एट एफ,
ऑब्जेक्ट अगर F पर है तो। देखिए 5th पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट F फोकस पे, ये आपका क्या बन जाएगा फिर, कर्व मिरर, ये आपका क्या बन जाएगा, पोल, ये आपका क्या है, आपका सेंटर, और इनका जो मिड पॉइंट है वो फोकस, और ऑब्जेक्ट हमने कहाँ कंसीडर किया, फोकस पर ही। ठीक है, तो वही 2 रेज, एक रे हम कौन सी लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका हमें पता है फोकस से जाएगी, तो फोकस का पॉइंट तो ये है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, सेकेंड रे हम फोकस से जाने वाली ले नहीं पाएंगे क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो सेकेंड रे हम कोई भी, या तो हम सेंटर से पास होने वाली ले, या हम पोल पे टकराने वाली लें। ठीक है, देख लीजिए आप, अगर आप सेंटर से पास होने वाली लेंगे तो ये देखो, ये रे आएगी, यहाँ से चलेगी और यहाँ टकराएगी। ठीक है, सेकेंड रे। अब आपको पता है सेंटर से पास होने वाली जो भी रे होती है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि टकरा कर ये वापिस अपने पाथ पर लौट जाएगी। और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल रेज हैं। पैरेलल रेज कहाँ कोइंसाइड करती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दूर, हमें नहीं पता कितना, तो हम उसे क्या कहेंगे फिर, एट इन्फिनिटी कहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो थर्ड रे और लेके देख सकते हैं बेटा, एट P अगर आप लेना चाहें, करके देख लीजिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अगर एट P अगर आप लेते तो आपकी ये रे आती थर्ड, यहाँ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, तो इतना ही एंगल आपका यहाँ बनाती हुई आपकी रे आ जाती, और वो भी क्या होती, पैरेलल ही होती। तो फाइनली जो इमेज है वो कहाँ बनती है आपकी एट इन्फिनिटी। तो अब आपको याद होगा हमारा फर्स्ट केस में था व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस, और आपका ये केस उसका रिवर्स है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इमेज के बारे में हम यहाँ लिखें, इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इमेज, फर्स्ट इमेज की पोजीशन, तो पोजीशन तो आप लोगों को पता चल गई, पोजीशन क्या है भाई, एट इन्फिनिटी, इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगी। सेकंड इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं साइज। अब साइज, अब आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से अपवार्ड रखा है, अब ये जहां भी मिलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे पता नहीं कितना दूर जाके बनेंगी, तो वो जो साइज है वो पता नहीं कितना बड़ा होगा, है ना, हमें उसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं, बड़ा, मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज कह सकते हैं या हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं। और उसके बाद थर्ड था नेचर के बारे में। अब नेचर क्या होगा, अगर मिलेंगी तो ये एक्चुअल में मिल पाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फील होंगी आपको, तो रियल बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रही है तो इसको इन्वर्टेड कहेंगे। तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, अब ये तो आपने देख लिया ना कि आपका फर्स्ट केस था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और आपका इमेज बनी थी इमेज एट फोकस, और आपका ये केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज बनी है आपकी एट इन्फिनिटी पर, तो एक दूसरे के रिवर्सिबल है। फिर आपका सेकंड केस था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी और इमेज विल फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो ऐसे ही आपका पिछला केस था इमेज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ एंड इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, यानी कि वो भी एक दूसरे के क्या थे, रिवर्स थे। ठीक है, तो ये दो रूल दूसरे के रिवर्स होते हैं। एक फिर आपने पढ़ा एट सी, उसका तो रिवर्स क्या होगा क्योंकि सी पर ही है, सी पर ही बन रही है इमेज। अब हम डिस्टेंस को और थोड़ा कम करते हैं, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके जाते हैं, कौन से हिस्से में, पी और एफ के बीच। अब पी और एफ के बीच देखिए, पी और एफ के लिए ये है आपका, मैं यहाँ लिखती हूँ 6th पॉइंट है हमारा, बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, ये है आपकी कनकेव मिरर, ये यहाँ, और इसे आप कह सकते हैं पोल। ठीक है, यहाँ कहीं बड़ा सा बना लिया तो सेंटर दूर होगा, छोटा बनाएंगे तो सेंटर पास होगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका मिड पॉइंट है, उसे हम एफ कह सकते हैं, फोकस। अब ऑब्जेक्ट और भी आगे है हमारा, हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, अब इसकी इमेज को स्टडी करना है, कहाँ कैसे बनेगी,
तो वी हैव टू टेक टू इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे लेंगे। फर्स्ट इज पैरेलल, ये सभी में कॉमन है, आपने देखा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लो। और सेकंड ऐसे ले लो कमिंग फ्रॉम फोकस, कमिंग फ्रॉम सेंटर, मीन्स कहीं से पास होते हुए आपको लगे, रिजल्ट डिफर नहीं करेगा, रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कहाँ से आएगी, फोकस से, तो ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट रे है आपकी। सेकंड पोल पर ले ले, क्या आपकी मर्जी है, देखिए पोल पर लिया तो इतना ही एंगल बनाती हुई नीचे चली जाएगी, सेकंड रे, ये सेकंड थी, ठीक है। ये इतना ही एंगल बनाया, ये आई था और ये आर, क्योंकि एंगल इक्वल होते हैं। अब आपने देखा यहाँ इनको जितना भी हम एक्सटेंड करें, डिस्टेंस विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, इनके बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इमेज नहीं बन पाएगी, क्यों, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से कोई ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व कर रहा है, आप कह सकते हैं ना ये आई है किसी की, अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या लगेगा उसे कि ये दोनों रेज कहीं पीछे से आ रही है, उसे लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट पर कॉन्साइड हो रही होंगी और उसे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि आपने प्लेन मिरर में देखा था ना कि प्लेन मिरर में जो रेज थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी बिहाइंड द मिरर, तो इसमें भी बिहाइंड द मिरर होगा, ये बी है तो इसे हम ए डैश और क्या कहेंगे, बी डैश कहेंगे। तो जो इमेज आपकी बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, दूसरा ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है। एक्चुअली इंटरसेक्ट करने से नहीं बनी, इट्स ओनली सीम्स टू बी इंटरसेक्ट, सिर्फ फील हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहाँ एक्चुअली नहीं किया है। तो ये आपकी वर्चुअल इमेज है और ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू आपकी इमेज है वो सीधी रखी है, मीन्स अपवार्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ही है, ऑब्जेक्ट पे अपवार्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ही है, तो इसको हम कहेंगे इरेक्ट। तो आपका क्या आ गया इमेज के लिए, इमेज की प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पोजीशन है, तो आप इसको बिहाइंड द मिरर कह सकते हैं, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। दूसरा इसके साइज के बारे में, लार्जर साइज हो सकती है, लार्जर साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और थर्ड आपका क्या था, इसके नेचर के बारे में, तो नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगी और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो ये आपके 6 अलग अलग केसेस हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, कैसी बनेगी, क्यों बनेगी, किस तरीके से बनेगी, वो सब हमने डिस्कस किया। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना बेटा, ठीक है। आप जब बुक में देखेंगे तो एक टेबल दी होगी आपकी, है ना, टेबल में आपके कॉलम हैं और आपके वो जो रो बना के केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट, क्या बनाए उस टेबल को एक बार देखते हैं, देखिए इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर के लिए। फिर से करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऐसे टेबल है आपकी, ठीक है। इसमें लेंगे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ आप सीरियल नंबर भी बना सकते हो यहाँ से, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ हम लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ हम लेंगे साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और यहाँ हम लेंगे नेचर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट
ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ हो, एट इंफिनिटी। अब एट इंफिनिटी होगी तो इमेज कहाँ बनी थी, आपको ध्यान है, एट फोकस बनी थी। साइज क्या था, डिमिनिश्ड था, ठीक है। उसके बाद नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट फिर आपका डिस्टेंस आपने थोड़ा सा कम किया तो आप पहुंच गए बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट आपका है बियॉन्ड सी, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। साइज कैसा था, स्मॉल था, ठीक है। और ये कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद थर्ड आपने डिस्टेंस को और कम किया और नजदीक गए तो आप पहुंच गए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी कहाँ बनी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और साइज कैसा था, सेम साइज, ठीक है। और नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, आपने डिस्टेंस को और कम किया तो आप पहुंच गए बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच पहुंच गए। तो इमेज बनी आपकी बियॉन्ड सी, सी से पीछे। कैसी बनी, लार्जर इन साइज, लार्जर कह सकते हैं, मैग्नीफाइड कह सकते हैं, और कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद फिर आपने और डिस्टेंस को कम कर दिया तो आप पहुंच गए एट एफ, हमारा फिफ्थ पॉइंट, एट एफ। अब एफ पर कैसी बनी थी, आपकी एफ पर थी तो आपकी रेज पैरेलल हो गई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, बहुत बड़ी बनेगी। तो हाईली इनलार्ज कह सकते हैं, हाईली इनलार्ज, ठीक है। और कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट हम और आगे चले गए, कहाँ, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच। अब एफ और पी के बीच गए तो आपकी इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। तो कहाँ बनी, हम यहाँ लिख देते हैं बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे। साथ में साइज कैसा था, लार्ज था, यानी कि वो मैग्नीफाइड थे, आप मैग्नीफाइड कह सकते हो, मैग्नीफाइड। और कैसी थी भी वो, रियल नहीं थी, वर्चुअल थी। तो आप क्या कह सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है, आपको बुक में मिल जाएगी। हाँ, यहाँ आप डिमिनिश छोटी को कह सकते हैं, लेकिन जो फोकस पे इमेज बनी वो तो बहुत ज़्यादा छोटी बनी है, तो हम इसे हाईली डिमिनिश भी कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश, ठीक है। स्मॉलर साइज कह सकते हैं, सेम है। लार्जर है, लार्जर को कई बार मैग्नीफाइड वर्ड भी यूज करते हैं, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से डिस्कस कीजिएगा बेटा। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से कैसे और कैसी इमेज बनेगी, जैसे इसमें आपने देखा कैसे बनेगी, प्रोसेस देखा, और कैसी बनेगी वो भी देखा ना। रियल इन्वर्टेड भी बनती है और वर्चुअल इरेक्ट भी बनती है। पहले 5 जो केसेज है उनमें रियल इमेज बन रही है, और लास्ट जब ऑब्जेक्ट काफ़ी क्लोज था, बिटवीन एफ एंड पी था, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और खुद के साइज से बड़ी बनती है। प्लेन मिरर में आपने क्या देखा था, प्लेन मिरर में इमेज है वो सेम साइज की बन रही थी, लेकिन कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। सिर्फ वर्चुअल बनाता है, आपका कनकेव है वो वर्चुअल और रियल दोनों तरह की बनाता है। और नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स कैसी बनाता है, रियल बनाता है या वर्चुअल बनाता है या दोनों बनाता है, साइज है वो कैसा होता है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।